आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। तेलंगाना में वोटर फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी के लिए तैयारियां। चीफ इलेक्टोरल अफसर ने लिया जायजा। कहा, शफाफ, गलतियों से पाक और जामे वोटर लिस्ट तैयार करना है मकसद। तेलंगाना जागृति के जन्म वाटा प्रोग्राम का आगाज। निजामाबाद में पार्टी कारकुनों ने किया इस्तकबाल। कहा, शुहदाए तेलंगाना को इंसाफ मिलने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना में पेंशनर्स वाजिबात न मिलने पर बरहम। 17 नवंबर को धरना देने का किया ऐलान। हैदराबाद में मोबाइल चोर पर पुलिस की फायरिंग। मुलजिम ने पुलिस पर हमला करने की थी कोशिश। और खबर तफसील से। पूरे तेलंगाना में बिहार की तरह वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी का अमल शुरू किया जा रहा है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर सी सुदर्शन रेड्डी ने आज वोटर लिस्ट के SIR के हवाले से जायजा लिया। CEO ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम अजला के कलेक्टर्स और इलेक्शन हुक्काम के साथ रब्ता किया और वोटर फहरिस्त की खुसूसी व जामे नजरसानी के लिए तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि तमाम काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाएं और हर पोलिंग स्टेशन की वोटर लिस्ट व दुरुस्तगी और मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से अगला जायजा इजलास 1 नवंबर को मुनक्किद होगा और तब तक तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने शुहदाए तेलंगाना को इंसाफ दिलाने के लिए जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम शुरू किया है। हैदराबाद में गन पार्क पर शुहदाए तेलंगाना को खराज पेश करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा का आगाज़ किया। जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कविता निजामाबाद पहुंची, जहां पर जागृति कारकुनों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि पिछली हुकूमत ने शुहदाए तेलंगाना के साथ इंसाफ नहीं किया। अलहदा तेलंगाना के लिए 1200 लोगों ने शहादत दी, मगर सिर्फ 500 लोगों को ही इंसाफ मिला। उन्होंने कहा कि जन्म बाटा प्रोग्राम रियासत के 33 अजला के 119 असेंबली हल्कों में मुनक्किद होगा। कविता ने शुहदाए तेलंगाना के साथ इंसाफ का मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया। Today we are in our hometown Nizamabad. We have started the Telangana wide tour. This started from Nizamabad, and here in Nizamabad we hope that the farmers who are suffering because of the neglect of the government, we will be reaching out to them, understanding their issues. Then again we'll be meeting intellectuals of Telangana, trying to understand where Nizamabad's progress has stalled, how to take it forward, and we will continue to meet people from all the constituencies of Nizamabad. So my tour will touch all 33 districts and all 119 constituencies across Telangana. I am happy for the reception I got in my hometown. I hope it will continue across Telangana. MLC बी वेंकट ने कहा कि रियासत के कर्जों में डूबने की असल वजह पिछली BRS हुकूमत है। अगर BRS कायदीन की जानिब से लूटी गई दौलत वापस ली जाए तो रियासत के तमाम कर्जे अदा हो सकते हैं। साबिक हुक्मरानों के करप्शन की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए MLC बी वेंकट ने नारायणगौड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। वेंकट ने हरीश राव, संतोष राव, नवीन राव, पी श्रीनिवास राव पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का मुतालबा किया। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना जागृति की सदर कविता के हालिया बयानात का भी हवाला दिया। बी वेंकट ने कहा कि BRS लीडर बाकी कार्ड के नाम पर अवाम को गुमराह कर रहे हैं, हालांकि रियासत को दिवालिया करने वाले यही लोग हैं। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में BRS पार्टी की जानिब से इंतखाबी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त एहतजाज दर्ज कराया। कांग्रेस के मुताबिक BRS ने अपनी ज़ाती मीडिया और अखबारात के जरिए गैर मजाज तशहरी मवाद शाया किया, जो इलेक्शन कमीशन की मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के उसूलों के खिलाफ है। कांग्रेस ने मुतालबा किया कि उन तमाम इशातों को BRS उम्मीदवार के इंतखाबी अखराजात में शामिल किया जाए। इस सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया सेल के चेयरमैन मोहन रेड्डी ने जिला रिटर्निंग अफसर RV कुन्नन से मुलाकात करके तहरीरी तौर पर सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई।
जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा और एरागड्डा रैतू बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में आज मुहिम जोरों पर थी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने डोर टू डोर मुहिम चलाई। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि नवीन यादव नौजवान हैं और आवाम के मसाइल हल करने में फ़ाल रहेंगे, इसलिए जुबली हिल्स हल्के के लोग कांग्रेस की जीत से तरक्की की तवक्को रखते हैं। जुबली हिल्स का बाईपोल में कांग्रेस का प्रत्याशी नवीन यादव नौजवान है और काम भी करेगा। इसीलिए यहाँ की जनता एक उम्मीद के साथ कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, क्योंकि जो 10 साल में एक डबल बेडरूम भी नहीं हुआ और यहाँ के मोहल्लों में बहुत सारे इश्यूज है, कुछ भी नहीं बना। तो कांग्रेस के आने के बाद बहुत सारे इश्यूज जुबली हिल्स में रिजॉल्व हो गए, उसका एक रास्ता हुआ और 200 यूनिट का बिजली मुफ्त में मिल रहा है, बारीक चावल मिल रहा है, रेशन कार्ड नया मिल रहा है और वुमेन बहन सब बस में फ्री घूम रहे हैं। ये सब चीज को देख के यहाँ की जनता, जैसा कंटोनमेंट हैदराबाद में प्रीवियसली हैदराबाद में पेंशनर्स वाजिबात की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज बन चुके हैं। टीजीपी जेएसी के रहनुमा तुलसी सत्यनारायण ने बताया कि हुकूमत 20 माह से पेंशन फवायद बर वक्त अदा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2024 से रिटायर होने वाले पेंशनर्स की अदायगियां ताखीर का शिकार हैं, जिसकी वजह से पेंशन गिरों को मुश्किलात का सामना है और बाज़ केसेस में अमवात भी हुई हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो 10 नवंबर तक तमाम पेंशन गिरों को उन्हें मिलने वाले फवायद अदा कर दें। ऐसा न होने की सूरत में उन्होंने 17 नवंबर को इंदिरा पार्क में मुतासरा पेंशनर्स के अहल खाना के साथ धरना देने का ऐलान किया। ఎవరికైతే ఈ మధ్య కాలంలో రిటైర్ అయ్యారో వాళ్ళకి చెల్లించాల్సినటువంటి అన్ని పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ వెంటనే చెల్లించాలి। 10 నవంబర్లోగా చెల్లించకపోయినట్లయితే ఆ బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇందిరా పార్కులో మహాధర్నా కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహించబోతున్నాం। ఆ విధంగా ఆ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తారు, వారి బాధలు వాళ్ళు మీకు అందరూ। नलगोंडा प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद मुलाजमीन के सदर भिक्षापति और एग्जीक्यूटिव मेंबर मुजाहिद अली खान ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत फलाही स्कीमों के नाम पर आवाम और मुलाजमीन को बेवकूफ़ बना रही है और मुलाजमीन की जमाशुदा रकम फौरी देने में नाकाम रही। मुलाजमीन ने कहा कि वो सबूतदोश होने के बाद भी 2 साल से अपनी रकम वसूल नहीं कर पाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मसाइल का फौरी हल न निकाला गया तो मुलाजमीन अपने ख़ानदानों के साथ सड़कों पर आकर एहतजाजी मुजाहरा करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने शदीद तकलीफ़ का इजहार करते हुए कहा कि मुलाजमीन अपनी ज़िंदगी भर में आवाम की खिदमत करते हुए जो रकम JPF और दीगर फंड्स में जमा कर रखी है, हुकूमत वह रकम फौरी देने को तैयार नहीं है। 22 నెలల నుంచి ఒక్క రూపాయి రాలేదండి। నేను మే నెల 2024లో రిటైర్ అయినా। నేను మే నెల 2024లో రిటైర్ అయితే ఇంతవరకు ఒక్క బిల్లు రాలేదు। నా పరిస్థితి ఏంది? ఇక బిల్లుస్ వస్తాయని చెప్పేసి ఈఎంఐలు పెట్టుకొని పిల్లల పెళ్లిలు అవి ఇవి చేస్తే నాకు పెన్షన్ మిగులుతలేదు, అప్పుల బాధతోటి ఇంకా మేము లోపలికి అవుతున్నాం। దీన్ని గమనించి మీరు స్పష్టమైన ప్రకటన చేయండి అయ్యా అని అంటే ఇంతవరకు ఏం చేయరు। ఇంకోటి కోర్టుకు పోయినామండి, నేను పోయినా కోర్టుకు పోయినా కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ది కోర్టు కూడా ఇచ్చిన, దానికి సమాధానం లేదు, ఏదీ లేదు, ఎక్కడ లేదు। ఇది ఏం రాజ్యం అంటే ఇది రేవంత్ రెడ్డి రాజ్యమే అనిపిస్తుంది। వాళ్ళు నా బాధలు వినలేరా, నా కుటుంబ సభ్యులు వినలేరా? కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా మేము ప్రభావితం చేస్తాం। రేపు రానున్నటువంటి స్థానిక ఎన్నికల్లో మరి మా సత్యంగా చూపెడతామని చెప్పి ప్రభుత్వానికి మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాము। కాదు ఏది ఏమైనా ఖచ్చితంగా మా డబ్బులను, మాకు రావాల్సినటువంటి బకాయిలను మరి ఇమీడియట్గా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదే ఆర్థిక మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆలోచన చేశారు। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुजूर नगर जॉब मेला मुल्क में एक मुनफर्द पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि हुजूर नगर में तकरीबन 275 कंपनियां आईं और बेरोज़गारों को मुलाजमत के मौक़े फराहम किए। उत्तम के मुताबिक तेलंगाना की मशहूर कंपनियों ने जॉब मेले में शिरकत की। हफ्ते को सूर्यापेट ज़िले के हुजूर नगर में मेगा जॉब मेले का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात की और कहा कि उन्होंने ज़ाती तौर पर कंपनियों के नुमाइंदों से मेगा जॉब मेले में आने के लिए बात की थी।
ఇటువంటి జాబ్ మేళాలు ఏర్పాటు చేసి మరి ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు కల్పించాలని చెప్పి మా లక్ష్యం, మా ఉద్దేశం, మా సంకల్పం. నేను ప్రత్యేకంగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో నేను తెలియని వ్యక్తి లేకపోవచ్చు. నేను 6 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, ఒకసారి ఎంపీగా, వరుసగా 7 సార్లు గెలిచిన. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంత్రిగా ఉన్నా, రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నా, ఇప్పుడు ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో. जंगांव जिले से खबर है, यहाँ तेलंगाना हुकूमत की रेवंत अन्ना का सहारा और इंद्रम्मा माइनॉरिटी वुमेन स्कीम के लिए मुसलमानों से महदूद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ज़िले के माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर विक्रम के मुताबिक रेवंत अन्ना का सहारा स्कीम के लिए सिर्फ 29 ऑनलाइन दरख्वास्तें और इंद्रम्मा माइनॉरिटी वुमेन स्कीम के लिए 94 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। जंगांव BRS टाउन सदर सलीम ने कहा कि मौजूदा स्कीमें मुस्लिम कम्युनिटी की हकीकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करती और बजट व यूनिट की तकसीम मुनासिब नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि यूनिट्स और बजट में इजाफा किया जाए और एक माइनॉरिटी वजीर काबीना में शामिल किया जाए। మన ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనార్టీల కోసం 2 ప్రోగ్రాంలని లాంచ్ చేశారు. దానిలో ఒకటి రేవంత్ అన్నాక సహారా మిస్కినోం కే లియే. ఈ ప్రోగ్రాం కింద ₹1,00,000 ఎలక్ట్రిక్ మోపెడ్ని ఫకీర్లకు కానీ, దుదేకులు కానీ, వల్నరబుల్ ముస్లిం కమ్యూనిటీలకు వాళ్ళు అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళ దానిలో సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకొక ప్రోగ్రాం ఇందిరమ్మ మహిళా శక్తి యోజన. దీనిలో 50,000 యూనిట్ కాస్ట్. దీనిలో వితంతులు కానీ, ఒంటరి మహిళలు కానీ, డెస్టిట్యూట్ ఆర్ఫాన్స్ కానీ, సింగిల్ ఉమెన్స్ కానీ, మహిళల కోసం ఉద్దేశించింది. వాళ్ళ ఎంపవర్మెంట్ పెరగడానికి ఈ స్కీమ్ను తీసుకొని వచ్చారు. ఈ యూనిట్ కాస్ట్ 50,000. దీనిలో 50 రకాల స్కీమ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు మనకు అందిన అప్లికేషన్స్ రేవంత్ అన్నాక సహారా మిస్కినోం కే లియే ఈ స్కీమ్ కింద 29 అప్లికేషన్స్ జనగాం జిల్లా వ్యాప్తంగా రావడం జరిగింది. ఇందిరమ్మ మహిళా శక్తి యోజనలో 50,000కి 94 అప్లికేషన్స్ వివిధ మండలాల నుంచి జనగాం జిల్లాలో రావడం జరిగింది. వీటిని స్క్రూటినీ చేసి సెలక్షన్ చేసిన తర్వాత ఆ కన్సర్న్ బెనిఫిషరీస్కి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళతో ఈ యూనిట్ గ్రౌండ్ చేయించడం జరుగుతుంది. कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रेवंत अन्ना का सहारा, मिस्किनों के लिए सहारा बोल के जो एक स्कीम आया था हाल ही में माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए, यहाँ के जंगांव जिले की हालत ऐसी है प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ 29 एप्लीकेशंस आए. वो एप्लीकेशंस भी ऐसे है, उसमें अपने को आते 11 यूनिट्स सिर्फ आए. एप्लीकेशन बहुत कम. इसमें माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का बहुत सारा बड़ा फेल्यूर दिख रहा है मेरे को. कहाँ पर भी कौन सी मस्जिद के पास भी कुछ फ्लेक्सी नहीं लगाए, कुछ भी नहीं. पब्लिक तक, आवाम तक ये गवर्नमेंट का स्कीम है, आवाम तक ले गए नहीं गए चुके अब तक. ये इनकी हार है, ये इनका फेल्यूर सिस्टम है. कि इससे ये पता चलता है कि यहाँ का माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट पूरा नाकामयाब हो चुका है. जंगांव जिले के हिसाब में जो है ना 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से ये यूनिट्स दिए गए हैं. उसमें भी जो है ना 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से 18,000 मुस्लिम माइनॉरिटी से 2014 में जब केसीआर साहब समग्र कुटुंब सर्वे करे उसमें 26,000 हो चुका था. तो वो हिसाब से भी नहीं दिए. यहाँ पर सरासर मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा. हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील के वजीर ममलिकत भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा साउथ सेंट्रल रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन पहुंचे थे. उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री मोहित सोनाकिया से बात की. इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और ख़ास तौर पर नरसापुर, ताड़ेपल्ली, गुडम और भीमावरम स्टेशनों की तामीर और तोसी के कामों के साथ साथ नरसापुरम पार्लिमानी हल्के में रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया. अहम स्टेशनों पर ट्रेनों को रोकने और नई सर्विसेज के साथ साथ मुसाफिरों के लिए सहूलियात की फराहमी पर भी तबादला ख्याल किया गया. विजयवाड़ा डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर मोहित सोनाकिया डिवीजन की तरफ से हुजूम से निमटने के इक़दामात के हवाले से जानकारी दी. In view of the festival season, South Central Railway Vijayawada Division has made extensive arrangements to handle the extra rush and crowd going to their homes and returning from their homes for this festival season to celebrate Diwali, Dashera and Chhath Puja. These arrangements include a number of special trains which are run
approximately more than 12,000 trains, special trains were run by Indian Railways in this period. And in South Central Railway, we have run to the tune of 30% holiday special trains to cater to the demand of the passengers. Further, we have established a war room in every division, including Vijayawada, to address the immediate concerns of the passengers who are traveling to their destinations, to support them regarding various issues regarding crowding, regarding water, cleanliness, and it has handled all the situations very comfortably over this period. Holding areas have been established, separate booking counters have been established, additional arrangements for ATVM to cater to the needs of the passengers were established across the division, and there was no crowding or disruption in rail service. हैदराबाद साउथ ईस्ट जोन के डीसीपी साई चैतन्य कुमार ने एक मोबाइल चोर पर फायरिंग की। बताया जाता है कि मोबाइल चोर मुलजिम ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने की कोशिश की। वाक़या सुल्तान नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। फायरिंग के बाद मुलजिम जख्मी हो गया और उसे खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया। डीसीपी ने अपने आप को बचाने के लिए 3 गोलियां चलाई। वरंगल के मशहूर एमजीएम अस्पताल में नाजुक हालत में लाए गए 2 बच्चों के लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर दस्तयाब था। बच्चों की हालत नाजुक होने के सबब मुतल्लका केयर टेकर्स के बिना ही मरीज बच्चों के अहले खाना खुद बच्चों को ऑक्सीजन लगाकर साथ ले जा रहे थे। अस्पताल में ज़रूरी सहूलतों की शदीद कमी की शिकायत मिली। ऐसे हालात के बायस वालिदैन और अहले खाना परेशानी का शिकार हैं। निर्मल जिले से खबर है। आज भैंसा में मकामी एमएलए पवार रामा राव पटेल ने 122 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। एमएलए ने कहा कि वो मुंतखब होने के बाद 7वीं मरतबा वो ये स्कीमें तकसीम कर रहे हैं और बकिया चेक भी जल्द मुस्तफिदीन को फराहम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िले के देही इलाकों में मौजूद मसाइल को मरहलावार हल करने की कोशिश जारी रहेगी। దాదాపు 300 చెక్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి। ఇయాలనే నేను 121 సిగ్నేచర్స్ చేశాను। ఖచ్చితంగా ఈ ఎలక్షన్స్ కూడా లేకుంటే తొందరగానే గవర్నమెంట్కు మాట్లాడి కలెక్టర్ గారికి మాట్లాడి తొందరగానే పేమెంట్ తెప్పించి ఎవరైతే పెళ్లి। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने आज सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के साथ मीटिंग की और रियासत में अक़ल तरीन इमदादी कीमत के तहत कपास की ख़रीदारी के मनसूबे का तफसीली जायज़ा लिया। इस जायज़ा इजलास में ज़राअत व मार्केटिंग के डायरेक्टर, तेलंगाना मार्केट फीड के MD और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की और कोयडा मार्केट की कारकर्दगी, नई मंजूर शुदा मार्केटिंग सरगर्मियों और सोयाबीन के अलावा मकई की ख़रीदारी के प्रोग्रामों पर हुई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। महबूब नगर ज़िला हनोड़ मंडल से खबर है। रियासती वज़ीर बराए माही परवरी वाकिटी श्री हरी ने कहा कि हुकूमत माहीगिरों की माशी तरक्की और रोज़गार के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने इब्राहिमाबाद गांव में हेम समुद्रम तालाब में MLA श्रीनिवास रेड्डी के साथ मछलियों के बच्चे छोड़े। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासत के 33 अजला में मछलियों को महफूज रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज मराकज़ कायम करने का मनसूबा बनाया गया। वज़ीर ने कहा कि रियासत में 26,000 झीलों में 94 करोड़ रुपए की लागत से 84 करोड़ मछलियों के बच्चे और 300 आबी ज़खायर में 29 करोड़ रुपए की लागत से 10 करोड़ झींगे छोड़े जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि 5 लाख माहीगीर ख़ानदानों को माशी तौर से खुद कफील बनाने के लिए मछलियों के बच्चों की मुफ्त तकसीम की जा रही है। कैबिनेट లో గట్టిగా నిలబడి మత్స్యకారుల కోసం కొట్లాడిన వ్యక్తి। చేప పిల్లల సైజ్ చిన్నగా వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తున్నాయి? పెద్దగా ఉన్నాయా? మరి అన్న ఏమన్నాడు క్యాబినెట్లో? నా సైజ్ చూసి నా చేప పిల్లలు ఉండాలి అని। అందుకే గతంలో ఉన్న దానికంటే 2-3 టైమ్స్ పెద్దగా వచ్చినాయి। మన खानापुर के MLA बोजो पटेल ने खानापुर टाउन के मार्केट यार्ड में मकई ख़रीदारी मरकज़ का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि किसान धोखाधड़ी से बचने के लिए अपनी मकई उस सरकारी मरकज़ पर ही बेचें और रियासती हुकूमत हर क्विंटल मकई के लिए कम से कम 2,400 रुपये अदा करेगी।
इस मौके पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन भूषण, वाइस चेयरमैन अब्दुल माजिद और सेक्रेटरी एजाज भी मौजूद थे। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज कुछ देर तक बारिश होती रही, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। मासाब टैंक, फ्लाईओवर के करीब और शेरलिंगमपल्ली, गच्चीबावली, माधवपुर, कोंडापुर और हाईटेक सिटी के अलावा दीगर इलाकों में ट्रैफिक में शदीद रुकावटें पैदा हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 से 29 अक्टूबर तक तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है, क्योंकि खलीज बंगाल में डिप्रेशन 7 अक्टूबर को साइक्लोन में तब्दील होने का इम्कान है। 27 अक्टूबर, ऐसे में एकाध मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो अपने सफ़र की मनसूबाबंदी करें और एहतियात से ड्राइव करें। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ वादी मुस्तफ़ा इलाके में सुबह से बर्क़ी सप्लाई बंद थी और लाइन बार बार ट्रिप हो रही थी। प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन जमील मरम्मत के दौरान मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे कि नशे में एक शख्स बाबू जानी ने जमील पर चीखना शुरू कर दिया। झगड़ा बढ़ने पर मकामी लोगों और लीडरों ने बीच बचाव करके दोनों को अलग किया, लेकिन बाद में बाबू जानी ने चाकू से जमील पर हमला कर दिया, जिससे जमील जख्मी हो गए। जख्मी को मकामी लोगों ने बचाकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस शुहदा यादगारी हफ्ते के ज़िमन में मेदक पुलिस हेडक्वार्टर्स में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस ओहदेदार, पुलिस मुलाजमीन और आवाम ने खून का अतिया दिया। एडिशनल एसपी महेंद्र ने कहा कि पुलिस शुहदा की कुर्बानियों की याद में मुनक्कदा खून का अतिया कैंप समाजी खिदमत के तौर पर कर रही है। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ। हाशिमाबाद में वाक़े हरमैन कैफ़े के करीब तेल की दुकान में आग लग गई। तहम फायर डिपार्टमेंट एहलकारों ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर शोलों पर काबू पा लिया। तेलंगाना न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।